अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वायरल टिन कुकी और किस तरह से इसमें से ये लावा निकलता है, कौन सी सही वाली टेक्निक है और आपने इसको किस तरह से फिलिंग करनी है जिससे आपका 100% निकलेगा। आपको सब टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और इसमें जाएगा एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यानी कि क्रीम। आप जब वो देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा मैंने कैसे बनाया। अच्छा जी, मैंने बनाना नहीं था, बस बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट कर दी, मम्मा बना दे बना दे। मैं को चलो यार बना ही दूँ। अब बना दूंगी तो ऑब्वियसली आपको सिखा भी दूंगी। और दूसरी बात ये है कि मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डालूंगी यूट्यूब पे। आप सुनिएगा मेरे बच्चों की चीखें कि मतलब वो इतना खुश हो रहे थे देख के, मेरे को खुद आया ऐसे जैसे कभी मम्मा ने कुछ नहीं बनाया। एनीवेज, ये सब सीखने के लिए नजर मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं जी अनसॉल्टेड बटर। बटर जो होता है, आपने हमेशा बेकिंग में नमक के बगैर, यानी कि नमकीन मक्खन नहीं लेते। अब मैंने बटर को कर लिया मेल्ट। आप चाहो तो इसे कैरमलाइज भी कर सकते हो। कैरमलाइज मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर सकते हो। इसमें इतना ब्राउन करने की ज़रूरत थी नहीं, मैंने जस्ट मेल्ट किया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई चीनी। ठीक है, आप पिसी हुई चीनी डालोगे, ग्राइंडेड शुगर जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा आप डालोगे शुगरी की ब्राउन शुगर। शुगरी ब्रांड बहुत अच्छा है ब्राउन शुगर के हवाले से। आपने यही यूज़ करनी है, अगर आप कोई और करोगे तो मैं उसकी गारंटी नहीं देती, क्योंकि ये ब्राउन शुगर जो है एक्चुअली आपको उसी तरह का टेक्सचर देती है और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं बढ़ाती। जबकि आप किसी और ब्रांड का यूज़ करते हो ना तो बहुत मीठा होता है, ऐसा लगता है चीनी को ही डाई किया हुआ है। ठीक है, अब आपने मक्खन के अंदर ये चीनी को और दोनों तरह की जो चीनियां हैं उनको आपने मिक्स मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा इसको मिठास कम करना चाहते हो तो आप क्या करो, मैंने 75 ग्राम डाली है वाइट शुगर और दूसरी चीनी डाली है मैंने 95 ग्राम। आप उसको कम कर सकते हो। आप जैसे 10-10 ग्राम यानी 10-10 ग्राम चीनी कम भी कर सकते हो। ठीक है, ताकि ज़्यादा मीठा ना लगे। अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं जी मैदा। मैदा अच्छा, मेजरमेंट सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैंने इसके अंदर डाला है जी वनीला पाउडर। अगर वनीला पाउडर नहीं है तो वनीला एसेंस डालें, वनीला एक्सट्रैक्ट डालें, वो बहुत बेस्ट है, लेकिन आप एसेंस भी डाल सकते हो। बट कुकीज़ में कोशिश किया करें कि आप वनीला पाउडर डालें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या डाला है, इसके अंदर मैंने डाला है जी बेकिंग पाउडर और ये जा रहा है बेकिंग सोडा। मेजरमेंट्स आप सब डिस्क्रिप्शन में देखोगे। और सॉल्ट डालूंगी मैं। अभी आप देख लोगे कि मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। बस अब आपने इसको भी इसी तरह से मिक्स करना है। अब इसके अंदर जाएगा जी बहुत ही अहम खास किस्म का इंग्रेडिएंट। हम ये एगलेस बना रहे हैं, इसके अंदर डालनी है आपने डेयरी क्रीम। अच्छा, जो मेजरमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के देती हूँ ना, आप वही यूज़ किया करो। जो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है आप लोग अक्सर उससे कंफ्यूज हो जाते हो। जो डिस्क्रिप्शन में लिखती हूँ मैं बहुत ध्यान से सोच के लिखती हूँ, कॉपी करके अपनी डायरी से लिखती हूँ। तो आपने डिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। ठीक है, वैसे सब चीज़ें सेम ही होती हैं बट अक्सर ऊपर नीचे 1-2 ग्राम हो जाता है ना। अब देखो, मैंने क्रीम डाली डेयरी क्रीम, इसमें व्हिप क्रीम नहीं डालनी। ठीक है, अंडा मैंने नहीं डाला। अब मैंने सारी चीज़ों को कर दिया है जी मिक्स मिक्स। इतनी आसान रेसिपी है ना, और उससे भी आसान तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और यकीन माने आप लोगों की वजह से मैं डबल डबल रेसिपीज बनाती हूँ। अच्छा जी, मैं कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हूँ, मैं क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ। आप भी क्रेव की करो, अच्छी है, मुझे पर्सनली पसंद है और बड़ी बजट फ्रेंडली भी है। अगर आप इससे बेहतर चाहते हो तो आप वैन ह्यूटन कर लो। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हमारी रेंज से बाहर हो जाता है, ना ही कोई कस्टमर पे करता है। खैर, मैंने तो बेकिंग प्रोफेशनल बेकिंग तकरीबन छोड़ दी हुई है। मैं ऑर्डर्स ना लेती हूँ ना मैं बनाती हूँ, सिर्फ अपने रेगुलर क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट पे उनके बना देती हूँ। अदरवाइज मैंने बेकिंग बिल्कुल छोड़ दी है। अब ये देखिए जनाब, मैंने जो है ये चंक्स डाले हैं चॉकलेट के और ये मैंने गनाश बना के रखी है। गनाश आपने किस तरह से बनानी है, मैं आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। आपने इस रेशो के साथ डेयरी क्रीम के साथ गनाश बना के उसको आपने एक रात पहले बना के रख लो, चाहे आप सुबह बना के रख लो और थोड़ी ठंडी हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, अब ये देखो, इसके मेरे समझो कि मेरे पास 144 के करीब मैंने गनाश इस पाइपिंग बैग में डाली। अब ये जो टिन है ये आराम से मिल जाता है, चेंज का टिन है। ठीक है, इसके नीचे मैंने कोई बटर पेपर कोई कुछ नहीं लगाया। आप जो है इसको हल्का सा ग्रीस कर लो ऑयल के साथ। अब हमने क्या काम करना है कि मैंने इसमें 80 ग्राम का एक कुकी का ये बॉल लिया। ठीक है, पेड़ा सा बनाया, उसके अंदर 10 ग्राम मैंने गनाश फिल किया। ठीक है,
अब आप फिर से देखो कि मैं 80 ग्राम का ये कुकी का ये बॉल जो है ले रही हूँ और इसके अंदर मैं फिल करूँगी 10 ग्राम के करीब गनाश फिल करूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने जितनी भी रेसिपीज़ देखी होंगी सब इसी तरह बना रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई ख़ास लावा नहीं निकलता। ये मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताती हूँ। आपको पता है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ कि हम ऐसा करते तो नादिया ऐसा भी हो सकता था, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी बेक करके भी दिखाऊँगी, उसके बाद दूसरा मेथड भी दिखाऊँगी आपको, ठीक है? अच्छा, अब आपने इस बॉक्स के अंदर आपने जो है इसके अंदर 5 कुकीज़ आ जाती हैं आराम से, लेकिन मैंने जो है 4 रखी हैं, तो हमारी जो है 80-80 ग्राम की कुकी हो गई और कितने बन गए 4 कुकीज़ का 320 ग्राम का हो गया ना ये पूरा जो अमेज़ा है हमारा, 320 ग्राम का, लेकिन साइडों पे भी मैंने थोड़ा-थोड़ा सा कुकी के छोटे-छोटे चंक्स रख दिए, तो ये हमारा 350 ग्राम का ये पूरा तैयार हुआ और उसमें हमने 40 ग्राम गनाश ऐड की हर बॉल के अंदर, तो हमारा तकरीबन आप समझो 400 ग्राम के करीब चला गया। अच्छा, अब एक और छोटी-सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये 5 इंच के छोटे वाले टिन में आपको बना के दिखाती हूँ, जिससे आपका लावा ज़्यादा निकलेगा, ठीक है? जो प्यारा भी लगता है और आपको सारा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, बस आपने गौर से देखना ही देखो। ये मैंने ना लिया 60 ग्राम के करीब मैंने जो है इसके अंदर ये कुकी डो भरी और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज़्यादा-सी गनाश यानी कि 50 ग्राम मैंने गनाश इसके ऊपर डाल दी। आप चाहो तो 60 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये आपको मैं सिखा रही हूँ, ये मेथड सबसे बेस्ट है। आप इस तरह से बनाते हो ना तो आपका लावा बहुत अच्छा निकलता है और जो है बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी कुकी की एक लुक आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जैसे कि जैसे क्रम्बल वाले या ये लेयर्स वाले जो दे रहे हैं कि आपको कुकीज़ अलग-अलग से नज़र आएँ पड़े हुए कि जिस तरह से बने वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, समझ आ गई मेरी बात कि मैंने जैसे 5 इंच का ये हमारे पास टिन है, इसमें मैंने 160 ग्राम नीचे बॉल बना के उसे फैला लिया, उसके ऊपर मैंने 50 ग्राम जो है वो रख दी, क्या कहते हैं गनाश, उसके बाद जो है फिर मैंने 160 ग्राम का बॉल ऊपर रख के हल्का-सा प्रेस कर देना, दबाना नहीं है। और ये जो बहुत छोटा-सा मुन्ना-सा बना रही हूँ ना कुकी, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। हालाँकि मैंने बड़ा-सा बनाया, मैंने कहा अपने लिए तो बंदा एन्जॉय करे ना, ऊपर मैंने चंक्स डाल दिए। अच्छा जी, इसको आपने 2 घंटे का रेस्ट देना है, 3 घंटे का रेस्ट दे लो, लेकिन फ्रिज में देना है, फ्रीज़र में नहीं देना, ठीक है? 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे और तकरीबन ये बेक हो जाते हैं, 25 मिनट में बेक हो जाता है और ऊपर से कलर देने के लिए हम 5 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड भी ऑन करते हैं। क्लियर? ये बात समझ आ गई यहाँ तक? ये जनाब अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, आप इसके कुकीज़ भी बड़े ज़बरदस्त से बना सकते हो और आप इसका ये इस तरह का टिन भी बना सकते हो। इसके प्राइस मुझे जाननी बिल्कुल नहीं पता क्योंकि आपको पता है मैं कोई चीज़ सेल नहीं करती सिवाय केक्स एंड कपकेक्स के, वो भी मेरे रेगुलर क्लाइंट्स को, अदरवाइज़ मैं कुछ भी सेल नहीं करती। सिर्फ़ मुझे शौक है बेकिंग का, मैं पहले भी बेकिंग शौक से करती थी, प्रोफ़ेशनल बेकिंग बहुत की है मैंने, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब आप देखो मैंने इस वाले टिन में से लावा कितना अच्छा निकला है ना, अब आप ये गौर से देखना, कुकी भी गौर से देख लो। और दूसरी बात मैं आपसे क्या कहने वाली थी कि जैसे क्रम्बल की कुकीज़ हैं, मैंने एक दफ़ा टेस्ट की, मुझे तो कच्ची भी लगी और बहुत ज़्यादा मीठी लगी, ठीक है? इस रेसिपी में आप अपने हिसाब से मिठास को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज़ अगर 100 ग्राम चीनी है रेसिपी में, आप 80 ग्राम डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास गनाश नहीं है, आपको बनाना हेक्टिक लग रहा है, लंबा काम लग रहा है, आप क्या करोगे? बने-बनाए जैसे स्विट्ज़रला है या बेक हाउस की जो चोको हाउस है, इस तरह के जो चॉकलेट स्प्रेड्स हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम और इनका भी सेम रिज़ल्ट होगा गनाश जैसा। उनको भी आपने इसी तरह ही यूज़ करना है। अब ये देखो ये जो बड़ा वाला टिन था, जिसके बॉल्स के अंदर मैंने जो है गनाश फ़िल करके रखी थी, उसके बॉल्स में से बस थोड़ा-थोड़ा सा निकल रहा है, ठीक है? जैसे निकल ज़रूर रहा है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा। अब ये है कि भई आपने जब ज़्यादा जैसे ये छोटे वाले टिन के अंदर मैंने पूरी गनाश फैला के लगाई थी, तो उसमें से आप देखोगे कितना अच्छा निकल रहा है। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ कि हम बड़े वाले टिन को जो 6 इंच वाला पैन है हमारा, ये जो टिन है, इसके अंदर हमने पूरा स्प्रेड करके कैसे एक वायरल जो आजकल लुक हुई हुई है, वो किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। सुनने में जब भी आपको कोई रेसिपी सिखाती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें से कोई एक भी पॉइंट मिस ना हो, जिससे आपको प्रॉब्लम हो, मसला आए। अच्छा, ये जो बटर वालों का नंबर मैं आपको दे रही हूँ, सोने मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं मँगवा लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत ही मुनासिब प्राइस का बटर है, मेरे ख़्याल से 1600-1700 का है। आप मँगवाओगे मेरा नाम ज़रूर मेंशन कर देना, शायद डिस्काउंट आपको दे दें, मैं कन्फर्म नहीं कह सकती। लेकिन जो दूसरा एक नंबर है,
वो भी मैं कोशिश करती हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, बट उससे ये होगा वो महँगा बटर है। मेरे ख़्याल से 2500-2400 पर केजी इस तरह से, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखो, अब मैंने जो इस तरह से फिर से डो बनाई है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये तकरीबन ना आपने 150 या आप समझो 200 ग्राम तक की आपने एक बॉल लेना है, उसको इस तरह से टिन के अंदर ना फैला देना है आपने, ठीक है? अगर तो आप चाह रहे हो कि थोड़ा ऊँचा टिन हो, बड़ा-बड़ा सा लगे, ठीक है? तो आप 250 ग्राम का भी एक पेड़ा ले सकते हो, उसको आपने पूरा फैलाना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने इसके ऊपर पूरी गनाश लगा दी। अब मेरी गनाश हो गई थी ख़त्म, ठीक है? तो मैंने इसके अंदर डाली है कितनी गनाश, तकरीबन आप समझो कि 60-70 ग्राम के करीब गई। लेकिन इसके अंदर मुझे डालनी चाहिए थी तकरीबन 100 से 120 ग्राम, ठीक है? ये मैं 6 इंच के पैन की बात कर रही हूँ। अब ये हमने इस तरह से गनाश डाली। अगर मेरे पास ज़्यादा गनाश होती तो मैं क्या करती, मैंने ये पूरा सर्कल पूरा फ़िल कर देनी थी लेयर, और इसको अब हमने ऊपर से जो कवर करना है, वो भी आप इसी तरह से 200 ग्राम का एक पेड़ा लो, उसके आपने 5 हिस्से बना लेने हैं। ये 200 ग्राम का मैंने एक पेड़ा लिया, ठीक है? आपको समझ आ गई कि 200 ग्राम का एक पेड़ा लेके उसको आपने आगे डिवाइड कर देना है 5 हिस्सों में, ताकि वो कुकी वाली एक प्यारी-सी वायरल टिन वाली एक लुक आ जाए, ठीक है? आप चाहो तो 5 हिस्सों में नहीं, 6 हिस्सों में भी कर सकते हो, या आप छोटे-छोटे बॉल्स बना के रख सकते हो उसमें, ताकि एक वो खूबसूरत सी लुक आती है। अच्छा, चॉकलेट चंक्स मैंने ऊपर से डाले हैं, आपका दिल करे आप डालो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुकीज़ में हमेशा आपने चंक्स डालने हैं। जब आप इसके अंदर चिप्स डालते हो ना, चॉकलेट चिप्स, जो कि अच्छे वाले पाकिस्तान में तो नहीं मिलते मुनासिब प्राइस पे, तो क्या होता है कि वो बड़ी गंदी सी लुक आती है उसकी ना, मतलब अपीलिंग नहीं लगता। समझ आ गई मेरी बात की? अब आप ये देखो, अब जो बाकी डो बच गई है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, उसके अंदर जो है आप इस तरह से गनाश फिल करके रख सकते हो। अच्छा, गनाश जो है मेरी बड़ी अच्छी सेट है, क्रेव चॉकलेट के साथ मैंने बनाई है। किसी और चॉकलेट से आप बनाएँगे तो बड़ी नरम-नरम सी रहती है और ऐसे गिरी-गिरी सी रहती है। बस आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना। अब ये बॉल्स मैंने ये जो गनाश के किस तरह से बनाए थे, छोटा-छोटा पाइप करके मैंने उसे फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रखा, वो सख्त हो गए और मैंने इस तरह कुकीज़ के अंदर भरा। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर इतनी कमाल बात ये है, ये कुकीज़ आपकी फैलती नहीं है, ठीक है? और आप इसको 2 घंटे रेस्ट देते हो, बहुत बेहतरीन बन जाती हैं, और आपने इसको फ्रिज में रेस्ट देना है, फ्रीज़र में नहीं देना। एगलेस है, इसमें एग की स्मेल वाला इश्यू भी नहीं होता। अगर आपके पास वनीला एसेंस है वो भी डाल दोगे, वो भी बेहतरीन टेस्ट देता है। अब हम इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे फ्रिज के अंदर, तकरीबन 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे रख लो। इवन आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। 2 से 3 दिन आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो, और जब आपने यूज़ करना हो उससे आधे घंटे के लिए बस आपने थोड़ा फ्रीज़र से निकाल के नीचे वाली फ्रिज में रख देना है, देन आपने उसको बेकिंग के लिए रख देना है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये बात आपको ये सारा प्रोसेस समझाने का मकसद ये है कि अब आपने अपनी कॉस्ट निकालनी है। जब भी आपको किसी चीज़ की कॉस्ट में मसला आ रहा हो ना, तो उसका तरीका ये होता है कि आपके घर के पास जो बेकरी होती है या जहाँ से ये चीज़ मिल रही होती है, आप उसका मेन्यू कार्ड देख लिया करो। आप देखो कि बेकरी वाले इतने का सेल कर रहे हैं, तो आप अपने घर में होममेड चीज़ के अंदर 500 हज़ार का ऐड करके मार्जिन, या आप 500-600 का ऐड करके मार्जिन आप उसे सेल आउट कर सकते हो। अब ये देखिए जनाब, मैंने इसे बेक किया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 25 मिनट में ये बेक हुआ था। 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर से कलर दिया था इसको, और ये हमारा ज़बरदस्त सा लावा टिन कुकीज़ जो आजकल बहुत वायरल हैं, वो आपके सामने आ गया, ठीक है? अब ये देखो, ये अब कितना अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से बना सकते हो, लावा इसी तरह से ऐड करके, गनाश ऐड करके। और अगर आपने उस तरह से बनाना है कि एक बड़ा-सा डो बॉल बना के उसे फैला लो, और इसी तरह दूसरा डो बॉल बना के ऊपर फैला लो और नीचे आपने पूरा गनाश फिल कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सबसे बेहतरीन है, आप बनाओगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये रेसिपी आपको इतनी मज़े की लगेगी ना, आप कहोगे नादिया लव यू, इसलिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ लव यू टू। और जनाब, एक बात ज़रूर कहनी थी, दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, आसमानों को छूने की आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, दिल है छोटा-सा। तो जनाब, क्या मेरे दिल की आशा ये है कि काइंडली शेयर कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, और मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाती रहती हूँ, आपको पता है, ऑथेंटिक और ज़बरदस्त वाली। आप लोगों ने लाज़मी ट्राई करनी है ये रेसिपी, और मुझे बताना है, जो आपको टिन कुकीज़ में बड़ा मसला आ रहा था, इंशाल्लाह अब नहीं आएगा। अच्छा, ये वाले जो टिन्स हैं ना, प्रीमियम क्वालिटी के, आपको हाफ़िज़ हबीबुर रहमान साहब से मिल जाएँगे। मुझे उनकी प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विस
बहुत पसंद है। मैंने हमेशा जिनको भी रिकमेंड किया है, सबसे अच्छा फीडबैक मुझे उनके तरफ से आता है कि जब भी मैं उनका नंबर शेयर करती हूँ और आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है, तो बहुत अच्छा वो एक तो रिस्पॉन्स देते हैं, दूसरा इन टाइम डिलीवर करते हैं, उनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। बाकी ये बटर वालों के साथ आपका अपना कनेक्शन है, आप लोग ज़रूर उनसे बाय कर सकते हो। लाहौर के ये नंबर हैं, बाकी शहरों का ऑब्वियसली मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हूँ कुड़ी लाहौर दी, इस वजह से। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी परसों, तब तक के लिए मुझे याद कीजिए और ये रेसिपी ट्राई कीजिए। लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।